हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज कवर करने जा रहे हैं लेक्चर सीरीज फोर्थ को। ठीक है, सीएपीएफ एसी जो पेपर 2 का जो क्लासेस रनिंग है उस क्लासेस का सब्सिक्वेंट वीडियो होने वाले हैं फोर्थ लेक्चर। ये वाला जो फोर्थ लेक्चर जो क्रक्स रहेगा उसमें से सैंपल आंसर राइटिंग देखेंगे, ये समझेंगे और ये अंडरस्टैंडिंग का ट्राई करेंगे कि एक्चुअल में आंसर राइटिंग होता कैसे है, कैसे जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसको वन बाय वन करके डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं और सीखते हैं कि कैसे जो है आंसर राइटिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे एक फ्लो मेंटेन किया जाए, किस तरीके से जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये रहेगा लेक्चर सीरीज फोर्थ। ठीक है, चौथा लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये जो है क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये पीवाईक्यू ही क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन में पूछे गए थे कि डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। सबसे पहले कोई भी टॉपिक को पिकअप करो, पिकअप करने के बाद सबसे पहले ये देखो कि इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल क्रक्स क्या है, क्रक्स क्या है इस टॉपिक का। जैसे कि यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस है, मतलब यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोले गए हैं, समझ आ रहा है। इसमें क्या बोले गए हैं, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोले हैं। तो अब इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, अब इंट्रोडक्शन लिखोगे तो ये देखो कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में हमारे पास क्या कंटेंट है, हमें क्या पता है। डाटा पता है तो डाटा से स्टार्ट कर दो, हिस्टोरिकल पॉइंट अगर कुछ पता है डिजिटल इकोनॉमिक से तो हिस्टोरिकल पॉइंट स्टार्ट कर दो। अगर कोई फैक्ट्स पता है डिजिटल इकोनॉमिक से कि जैसे कि इंडिया जो है इतना ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, इंडिया का पोजीशन सेकंड है इन द वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, इस तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखना, कंक्लूजन लिखना कोई चैलेंजिंग काम नहीं है। और इस पॉइंट को जो है सब्सिक्वेंट क्लास में भी बोल चुका हूं और अभी भी यहाँ पे बोल रहा हूं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसमें कोई यहाँ पे चैलेंजेस आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी लोगों को चैलेंजेस आता है, लेकिन अगर वीडियो देख रहे हो, स्टूडेंट हो, है ना, वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैं यहाँ पे टीच करा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में चैलेंजिंग काम आए। बाकी को आ रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इतना श्योरिटी हो जाओ, और अगर जो है फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया हो देखना तो इतना श्योरिटी हो जाओ कि इंट्रोडक्शन लिखने में और कंक्लूजन लिखने में कोई चैलेंजेस नहीं आएगा। मेन चैलेंजेस फेस कर सकते हो वो है बॉडी पोर्शन में। अब ये बॉडी पोर्शन में कैसे चैलेंजेस फेस कर सकते हो उसका सॉल्यूशन पूरे क्लास में डिस्कस करते ही आ रहे हैं, समझ आ रहा है, क्योंकि बॉडी पोर्शंस को लिखने के लिए हमें हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले बात ये टॉपिक आ गया डिजिटल इकोनॉमी, है ना, सब्सिक्वेंट जो ले हैं एक फ्लो है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बीच में अनदर टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ही डिजिटल इकोनॉमी टॉपिक आ गया तो एक क्रक्स पहचान लिए कि ये डिजिटल इकोनॉमी है। अब डिजिटल इकोनॉमी के बारे में चाहे अगर डाटा पता हो तो डाटा को कोट कर लो, अगर इसके बारे में कोई कोट पता है तो कोट कर दो, कोई अगर स्कीम्स लॉन्च किए गए न्यूली स्कीम, एक चीज और भी ध्यान रखना कि कोई भी स्कीम्स अगर कोट करना चाह रहे हो तो बस इतना ध्यान रख लेना, या फिर कोई भी डाटा अगर कोट करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा लेटेस्ट यूज करना। जितना ज़्यादा लेटेस्ट डाटा यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा लेटेस्ट स्कीम यूज़ करोगे, ये एग्जामिनर के माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जो चेक करने वाले हैं उसके माइंड में, कि उसको अगर लेटेस्ट अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि ये पढ़े हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो है डे टू डे फेनोमेना से अपडेट हैं तभी ये स्कीम्स को लिखे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का चेकर के माइंड में ये एक रोल प्ले होता है। ठीक है, यहीं से हम लोग जो है एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही इस पॉइंट को, डिटेल के साथ, है ना, हवा हवाई बात नहीं, पूरा डिटेल के साथ फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज नहीं छूटना चाहिए। तो डिजिटल इकोनॉमी में जो भी पता हो, है ना, उसको यहाँ पे लिखो। अगर इसके बारे में हिस्टोरिकल पॉइंट पता है तो हिस्टोरिकल पॉइंट लिख दो। अब कुछ ना कुछ तो पता होगा। अब डिजिटल इकोनॉमी के बारे में अगर इतना पता है कि डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है तो सीधी बात उसका डेफिनेशन लिख दो। अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और आई होप कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो इसके बारे में पता होगा कि डिजिटल जो इकोनॉमी एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में पता होता है। तो वन लाइनर में क्या लिखे हैं कि देखो यहाँ पे, द डिजिटल इकोनॉमी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कंडक्ट बिजनेसेस, कम्युनिकेट एंड लिव आवर लाइव्स। ये लग रहा होगा कि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, जब अपने आंसर सीट में लिखोगे ना तो 2 से 3 लाइन में जाएगा।
ये जो, क्योंकि ये तो स्लाइड है ना, तो स्लाइड में एक लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब कॉपी में लिखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लाइन में ये जाएगा, है ना। 3 लाइन के आसपास जो है ये पूरा वर्ड जाने वाले हैं। जैसे कॉपी में लिखोगे वैसे ही यहाँ पे कंटेंट लिया हूँ, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। 300 वर्ड का होता है तो 300 वर्ड से ही यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं, पूरा फिल्टर करके, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि द डिजिटल इकोनॉमी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कंडक्ट बिजनेस, कम्युनिकेट एंड आवर लिव्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि हमें जो है ये जो इंट्रोडक्शन है ये नहीं लिखना है, तो अपने से लिख सकते हो, अनदर वे में लिख सकते हो। अगर डाटा पता है तो डाटा को कोट कर लो, कोई अगर स्कीम्स पता है या फिर हिस्टोरिकल पॉइंट पता है तो इस तरीके से जो है इसको कोट कर सकते हैं बड़े आसानी से, तो इंट्रोडक्शन में तो दिक्कत नहीं आएगा। अब क्या बोले हैं इसको समझना, इंट्रोडक्शन तो हो गए, अब आएंगे हम लोग बॉडी पोर्शन में। बॉडी पोर्शंस में आने से पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, कि ये बोल क्या रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी है, उसका हमें अपॉर्चुनिटीज बताना है और उसका चैलेंजेस बताना है। डिजिटल इकोनॉमी का जैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका अपॉर्चुनिटीज बताओगे और उसी के साथ उसका चैलेंजेस बताओगे। क्लियर कट बोले गए हैं तो सेम इसी के फॉर्मेट में ये रहा बॉडी, ऐसे लिखना। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है नहीं, इस तरीके से रहेंगे कॉपी में, इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा। ये वाला साइड में कुछ नहीं लिखना है, नहीं इस वाले साइड में हमें कुछ नहीं लिखना है, बीच में जो पॉइंट दिए रहे हैं उसी पॉइंट को कवर करेंगे। और जैसे ही अगर पैराग्राफ चेंज करते हो तो ये वाला थोड़ा सा पॉइंट अगर छोड़ दोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सूटेबल रहेगा, है ना। एक जो प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, वो प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखेगा। अब हर में छोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ये वाले में अगर छोड़े हो ये वाले जगह, तो देखो सेकंड जब मैं ऐड किया हूं, सेकंड पैराग्राफ जब चेंज किए हैं तो यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं छोड़ा हूं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होता है इसको आंसर राइटिंग करने का, एक टेक्निक बोलते हैं इसको। यहां से अब देखो अगर चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे छोड़ोगे तो फिर जो पेजेस हैं, है ना, तो वर्ड यहाँ पे कम हो जाएगा, तो वहां पे दिक्कत होगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि पहले ये वाले को छोड़े तो सेकंड वाले को मत छोड़ना, नॉर्मली लिख लो। तो स्टार्ट कैसे किया हूं देखो, रूटेड इन द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी अक्रॉस सेक्टर, it presents numerous opportunity but also bring its own set of challenges that need fulfill consideration, careful consideration। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ आ रहा है, ये वाला मैं पॉइंट जो लिखा हूं, ये कौन सा पॉइंट लिखा हूं, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का। यहीं से मैं बता दिया कि डिजिटल इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और उसी के साथ चैलेंजेस भी हैं। ये मेथड होता है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस का एंगल बताना बहुत जरूरी है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वहां पे हर एक सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमरस एडवांटेजेस तो हैं, एडवांटेजेस के साथ ही साथ खुद का यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। अब नेक्स्ट क्या पैराग्राफ किया हूं कि वन ऑफ द फॉरमोस्ट अपॉर्चुनिटीज, पहले पूछे गए हैं अपॉर्चुनिटीज, तो पहले क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में लिखेंगे, ठीक है। कि वन ऑफ द फॉरमोस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिजिटल इज द एक्सपांशन ऑफ द ई कॉमर्स। मतलब ये वाला पैराग्राफ कहाँ पे लेके जा रहा हूं मैं, इकोनॉमी में लेके जा रहा हूं। इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ इसको जो है टेक्नोलॉजी भी बोल लो, टेक्नोलॉजी पैसेज कि कॉमर्स एंड सर्विस, दिस ग्रोथ हैज एम्पावर स्मॉल बिजनेसेस। अब मैं अपना पॉइंट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ। क्या एविडेंस मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जो डिजिटल इकोनॉमी है ये एक्सपांशन हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज में, ई कॉमर्स में। अब ऐसे बस तो बोल के नहीं छोड़ सकते, अपने पॉइंट को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अगर डाटा देना चाहो तो डाटा भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डाटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कीम है तो स्कीम्स भी यहाँ पे लिख सकते हो। दिस ग्रोथ हैज एम्पावर्ड स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर टू रीच ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ड्रास्टिकली लोअरिंग एंट्री बैरियर। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन मार्केटप्लेस एंड क्लाउड सर्विस हैज अलाउड बिजनेसेस टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं चैलेंजेस ना बता के सीधा यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा हूँ, ड्रास्टिकली लोअरिंग एंट्री बैरियर्स, ये चैलेंजेस हैं। अभी चैलेंजेस हमें यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस बोले हैं, तो मैंने क्या किया कि इस पैसेज में थोड़ा सा चैलेंजेस बता दिया, चैलेंजेस के साथ सीधा इसका क्या बता दिया, उसका सॉल्यूशन। समझ आ रहा है पॉइंट, ये चीज कि कैसे यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं।
एडिशनली, ये जो एडिशनली है ये क्या है, यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है। जितना ज़्यादा डिफरेंट कनेक्टिंग वर्ड यूज करोगे उतना ही ज़्यादा जो फ्लो है, जो पैसेज का फ्लो है वो मेंटेन रहता है। तो एडिशनली द डिजिटल इकोनॉमी हैज अ ड्रिवन जॉब क्रिएशन इन द फील्ड लाइफ डाटा एनालिटिक्स। यहाँ पे भी मैं अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज इसलिए बार बार मैं दोनों पैसेज में कर दिया क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटीज पूछे हैं, अपॉर्चुनिटीज के साथ यहाँ पे चैलेंजेस भी पूछे हैं। तो पहला पैराग्राफ में क्या किया कि अपॉर्चुनिटीज भी बताया हूँ, चैलेंजेस भी बताया हूँ, चैलेंज के साथ सॉल्यूशन भी बताया हूँ। अब एक डाउट यहाँ पे बोलोगे कि हमें तो पूछे गए हैं केवल अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, फिर सॉल्यूशन क्यों दे? सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल में इम्पैक्ट डालना है तो चैलेंजेस के साथ हमेशा सॉल्यूशन आना ही चाहिए। कोई भी टॉपिक लिखो, चैलेंजेस बस लिख के जाओगे तो बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आता है। अपॉर्चुनिटीज तो लिखोगे वो तो लिखना ही लिखना है, उसमें नो डाउट, लेकिन अगर चैलेंजेस लिख रहे हो तो चैलेंजेस के साथ अगर उसका सॉल्यूशन भी दे दोगे तो एक सुटेबल यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है। फिर एडिशनली द डिजिटल इकोनॉमी हैज अ ड्रिवन जॉब क्रिएशन इन फील्ड लाइक डाटा एनालिटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, रिमोट वर्क with gaining a prominence, individual are no longer limited by geography, creating a more flexible and diverse workforce। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कहाँ लेके चला गया, मैं सोसाइटी को लेके चला गया, सोसाइटल एस्पेक्ट लेके चल गया, जॉब क्रिएशन के बारे में बताने लगा। तो सेकेंड पैराग्राफ में सोसाइटी के बारे में बता दिया। पहला पैराग्राफ है जो कि इकोनॉमी के बारे में बताया हूँ, उसी में टेक्नोलॉजी के बारे में भी इंक्लूड कर दिया। सेकेंड जो पैराग्राफ है इसमें सोसाइटी के बारे में कवर कर दिए, है ना। सोसाइटी के साथ साथ यहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको भी कई हद तक हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर दी, मतलब कंटेंट डाइवर्सिफाई हो रहा है। और यही कंटेंट और इसी तरीके के जो डाइवर्सिटी है इसको यहाँ पे एग्जामिनर देखते हैं। ठीक है। एनदर की बेनिफिट देखो, एनदर यहाँ पे क्या है, एक कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक है। एनदर की बेनिफिट इज इम्प्रूव इफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन। डायमेंशन देखना, फाइनेंस, healthcare, education. Digital platform allow for a faster and more accurate data processing, reducing error and enhancing decision making. In healthcare, for example, देखो इस तरीके से बीच बीच में एग्जाम्पल भी कवर करना। ठीक है, क्योंकि कुछ भी बोलोगे तो कुछ ऐसे थोड़ा कि कुछ भी यहाँ पे रेंडमली बोलते जा रहे हो, बोलने के बाद कुछ तो एविडेंस दोगे ना, कुछ तो डाटा यहाँ पे बताओगे कि इस तरीके से बोले हैं, तो ये कुछ एविडेंस तो दो कि क्यों ऐसा बोले हो। तो यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में दे रहे हैं कि टेलीमेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड प्रोवाइड पेशेंट विथ अ टाइमली सर्विस एंड हेल्प डॉक्टर मेक वेल इन्फॉर्म्ड ट्रीटमेंट डिसीजन। तो जो चीज मैं ऊपर बोला हूं उसी चीज को मैं है उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में डिनोट कर दिया। Similarly, in education, digital tools provide students with a wealth of resources, making learning more accessible and inclusive. However, the digital economy also poses several challenges. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया हूँ मैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन वही पूछे गए हैं कि अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज तो बता दिए, अपॉर्चुनिटीज के बाद कुछ यहाँ पे चैलेंजेस बताते हैं। चैलेंजेस क्या बता रहे हैं कि हाउएवर डिजिटल इकोनॉमी also possesses several challenges, जैसे कि डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर क्रिटिकल इशू सच एज बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट हैंडल सेंसिटिव डाटा, है ना, सेंसिटिव पर्सनल डाटा। साइबर थ्रेट सच एज बैकिंग एंड डाटा ब्रीचेस jeopardize this information, undermining trust in digital system. Regulation and politics are on protections are still evolving, making it difficult to safeguard user effectively. यहाँ पे मैं पूरा एक पैसेज में पूरा चैलेंजेस बता दिया। ऐसा भी कर सकते हो कि दो पैसेज, टोटल 4 पैसेज बना के 2 पैसेज में इसका अपॉर्चुनिटीज बता सकते हो, 2 पैसेज में जो है इसका चैलेंजेस बता सकते हो। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो लास्ट में कंक्लूजन करते हुए क्या बोलोगे कि इन कंक्लूजन, while the digital economy present immense opportunity for innovation, inclusive and economic, it's essential to address its challenges by investing in cyber security, bridge the digital divide, and establishing robust data policies. We can ensure that the benefit of the digital economy reach everyone, fostering a more resilient and inclusive global economy. कंक्लूजन को कैसे हैंडल किया पता है,
कंक्लूजन को लिखने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। या तो समरी के फॉर्म में लिख दो कि जितना पैसेज में बोले हो उसी को लिख दिए, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं होता है। समरी मत लिखा करो, ठीक है। कंक्लूजन लिखते हो तो कंक्लूजन समरी थोड़ी ना है। कंक्लूजन में हो सके तो वे फॉरवर्ड को डाल दो, वे फॉरवर्ड को डालो कि इस तरीके से हो सकता है। या फिर यहाँ पे जो है चैलेंजेस बता के, जो है चैलेंजेस बता के उसका जो है सॉल्यूशन दे दो। इस तरीके से एंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया ना कि पहले चैलेंजेस बता दिए, इसका चैलेंजेस के बाद क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है उसको भी इंक्लूड कर दिए। तो इस तरीके से जो है एक प्रॉपर वे में पैसेज को, पैराग्राफ को, ऐसे को डिकोड करके लिखा जाता है। ये तो एक जस्ट सैंपल रहा है, इसके थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आई होप कि समझ आ गया होगा किस तरीके से लिखना होता है, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेल डन, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।